रेडी स्टार्ट। इस समय जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए जा रहे शुल्क के डर से दुनिया के अधिकांश देश अमेरिका के सामने झुक कर उसकी व्यापार शर्तों को मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, तब भारत अमेरिका के साथ कारोबार समझौते के तहत अपने करोड़ों किसानों और मछुआरों के हितों के मद्देनज़र बिना झुके अपनी शर्तों के साथ अड़िग है। ऐसे में पूरी दुनिया यह देख रही है कि भारत अमेरिका के ऊंचे शुल्क का अपनी मजबूत घरेलू खपत के हथियार से मुकाबला कर रहा है। बीते 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी में व्यापक सुधार की घोषणा की और उसके शीघ्र क्रियान्वयन का संकेत दिया। उम्मीद है कि इससे भारत में घरेलू खपत तेजी से बढ़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50% शुल्क से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव विषय पर प्रकाशित वैश्विक रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि भारत की घरेलू खपत मजबूत है। ऐसे में भारत की विकास दर में किसी चिंताजनक गिरावट की आशंका नहीं है। हाल ही में 13 अगस्त को वैश्विक रेटिंग एजेंसी S&P ने कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर 50% ऊंचे शुल्क लगाने से उसकी आर्थिक तरक्की पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने की प्रवृत्ति बनी रहेगी। भारत की सॉवरेन रेटिंग का नज़रिया अभी भी सकारात्मक बना रहेगा, क्योंकि भारत एक निर्यात उन्मुख अर्थव्यवस्था नहीं है। ऐसे में उसे फिलहाल शुल्क संबंधी चिंता करने की जरूरत नहीं है। S&P का मानना है कि भारत की विकास दर चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5% रहेगी। इसी तरह 7 अगस्त को मॉर्गन स्टैनली रिसर्च के एक विश्लेषण में भी भारत की घरेलू मांग मजबूत होने की बात कही गई है। इस समय भारत की विकास दर को मजबूत आंतरिक घरेलू आधार मिला हुआ है। अब इसे लगातार आगे बढ़ाया जाना जरूरी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। यह भी कहा गया है कि भारत की विकास दर वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर से 2 गुना से भी अधिक रहने का अनुमान है। इसी तरह रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में घरेलू खपत में सुधार, भरपूर खाद्यान्न उत्पादन, बेहतर मानसून, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी, महंगाई में कमी, सस्ते कर्ज और अन्य क्षेत्रों में सकारात्मक संकेतों के कारण इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की विकास दर
6.4% के स्तर पर रहेगी। पिछले दिनों केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने लोकसभा में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का उज्ज्वल केंद्र मानती है। अमेरिका ने जो शुल्क लगाए हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों, निर्यातकों और उद्योगों के हितों की रक्षा करेगी। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तेज विकास के लिए वित्तीय, श्रम और कृषि सुधारों को लागू करने की डगर पर बढ़ना अब जरूरी है। गौरतलब है कि हाल ही में प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई घटने से भी घरेलू बाजार में खपत को बढ़ावा मिल रहा है। खुदरा महंगाई घट कर 8 वर्षों के निचले स्तर पर आ गई है। सस्ते कर्ज से उद्योग कारोबार में उत्साह है। कृषि क्षेत्र में रिकॉर्ड उत्पादन, मानसून की अच्छी प्रगति, पर्याप्त जलाशय स्तर और मजबूत खरीफ बुआई से सकारात्मक परिदृश्य दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी, सबसे बड़ा लोकतंत्र, नव उद्यम वनोन्मेष, तेजी से बढ़ता बाजार और सेवा क्षेत्र की ऊंचाइयां ऐसी शक्तियां हैं जो दुनिया के देशों को भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। खुदरा महंगाई का अनुमान आरबीआई ने घटाया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुमान 3.7% से घटकर 3.1% कर दिया है। जून 2025 में खुदरा महंगाई घटकर 2.1% पर आ गई। मई में खुदरा महंगाई दर 2.82% रही। इतना ही नहीं, जून में थोक महंगाई दर भी 20 महीने में पहली बार ऋणात्मक हुई। यह घटकर 0.13% रह गई। खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में गिरावट के साथ साथ विनिर्मित उत्पादों की लागत में भी कमी आई। मई में थोक महंगाई दर 0.39% थी, जहां महंगाई में तेज गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी लाभप्रद है। वहीं भारत में सस्ते कर्ज से भी घरेलू उपचार में खपत और आर्थिक रफ्तार बढ़ेगी। विगत 6 जून को रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए रेपो रेट में 50 आधार अंकों यानी 0.50% की कटौती का ऐलान किया। अब रेपो रेट 6% से घटकर 5.5% हो गई है। इस वर्ष 2025 में फरवरी से अब तक लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती हुई है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षित अनुपात में भी 1% की बड़ी कटौती करते हुए इसे 3% पर ला दिया है। निश्चित रूप से मुक्त व्यापार समझौते भारत की
वैश्विक व्यापार उपस्थिति को नया रूप देते हुए दिखाई दे रहे हैं।